हेलो स्टूडेंट, आज हम बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया, जिन्हें हम यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, एक मोनेरा किंगडम के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें प्रोकैरियोटिक और प्रिमिटिव टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम सेल इज सिंपल एंड प्रिमिटिव। इनकी सेल जो है वो बिल्कुल सिंपल है और प्रिमिटिव है। ऐसी प्रिमिटिव सेल जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है, ऐसी प्रिमिटिव सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है जिसे हम मोनेरा किंगडम में स्टडी करते हैं। तो इसकी सेल जो है वो बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन कौन से सेल्स के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स है? फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये यहाँ एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। कौन कौन से पार्ट हम इसमें स्टडी करेंगे? सेल वॉल एंड कैप्सूल, साइटोप्लाज्म एंड फ्लैजिला। सबसे पहले सेल को अगर हम देखें, बैक्टीरियल सेल को, तो इसका जो आउटर मोस्ट एनविलोप है, ये जो आउटर मोस्ट एनविलोप है ये वाला, ये कौन सा है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल विच इज सिमिलर टू एक्सोस्केलेटन, सेल के एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करता है, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। तो सेल वॉल जो है एक स्पेशल, हम कहें कि केमिकल की बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन एंड डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। ये प्लांट सेल के अराउंड प्रेजेंट सेल वॉल और फंगल सेल वॉल से बिल्कुल डिफर है। ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट जो रिजिड जो लेयर है, ये वाली कौन सी है? सेल वॉल की है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। सेल के बाहर एक एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करती है, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। अभी सेल वॉल के बाहर कैप्सूल। तो अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सेल वॉल के बाहर एक लेयर को हमने और बनाया है, रेड कलर में एक लेयर को और बनाया है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ये किसी भी बैक्टीरियल सेल का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो सभी बैक्टीरियल सेल में आउटर मोस्ट एनविलोप जो है वो सेल वॉल नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि उनमें सेल वॉल के बाहर एक लेयर और प्रेजेंट होती है, जिसे हम कैप्सूल या क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहेंगे। इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया ए जेली लाइक एक्स्ट्रा लेयर इज फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल विच इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। हम इस बैक्टीरियल सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सेल वॉल के बाहर एक जेली लाइक मटेरियल की बनी एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहेंगे। ये स्लाइम लेयर बैक्टीरियल सेल को एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में हेल्पफुल है। और कुछ बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल के बाहर स्लाइम लेयर नहीं होगा, वहां पे एक थिक टफ कवरिंग होगी, और अगर ये थिक टफ कवरिंग होगी तो हम इसे कैप्सूल कहेंगे। मीन सेल वॉल के बाहर अगर ये एक्स्ट्रा लेयर स्टिकी जेल लाइक मटेरियल की है तो ये स्लाइम लेयर है, बैक्टीरियल सेल को एक दूसरे से अटैच करती है। और अगर सेल वॉल के बाहर की ये जो लेयर है वो थिक लेयर है, ठीक है, हार्ड लेयर है, टफ लेयर है, तब हम इसे कैप्सूल कहेंगे। तो ऐसी बैक्टीरियल सेल, ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल वॉल के बाहर एक थिक टफ कवरिंग कैप्सूल प्रेजेंट है, उन बैक्टीरिया को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। और जिनमें सेल वॉल के बाहर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल के बाहर स्लाइम लेयर या कैप्सूल प्रेजेंट हो सकता है, कुछ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। अभी नेक्स्ट अगर हम इसमें पार्ट देखें तो साइटोप्लाज्म। सेल वॉल के अंदर ये जो हमने रेड कलर में लाइनिंग बनाई है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस बैक्टीरियल सेल की आउटर मोस्ट हम लिविंग एनविलोप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल है वो डेड है। तो ये आउटर मोस्ट जो लिविंग एनविलोप है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है।
सेल मेम्ब्रेन किसको कवर करके रखेगी? सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पार्ट होगा ये साइटोप्लाज्म होगा। कौन सा पार्ट होगा? साइटोप्लाज्म। अब बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसके साइटोप्लाज्म में न तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और न ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल में है तो किस टाइप के राइबोसोम्स होंगे? 70S टाइप के राइबोसोम्स इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। इसमें फैट ग्लोब्यूल्स और ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे एज ए स्टोर्ड फूड। फिर इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो डायरेक्ट कहां प्रेजेंट होगा? ये इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ये डायरेक्ट कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। तो ये जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस तो है नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं होगी। इसका डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में होगा। तो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां इसका डीएनए प्रेजेंट है, हम उसको न्यूक्लियोइड और एनसीपीएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जहां इसका डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का सिर्फ एक मॉलिक्यूल, हम कहेंगे कि सिंगल क्रोमोसोम इसमें एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। तो सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, मींस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होगी जिन्हें हम मिजोसोम्स कहेंगे। मिजोसोम्स, ये जो रेड कलर की हमने लाइनिंग बनाई है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं कि सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की ओर इनवेजिनेट होकर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म की ओर, अंदर की ओर इनवेजिनेट होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है, स्ट्रक्चर्स बना रही है। सेल मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर यही जो प्रोजेक्शंस है, हम इनको मिजोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मिजोसोम्स कहेंगे। इन्हीं मिजोसोम्स पर बैक्टीरियल सेल के रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं जो सेल का पावर हाउस होता है। तो इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो कहां प्रेजेंट होंगे? वो मिजोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे। यानी मिजोसोम्स इनमें सेल के पावर हाउस का वर्क करता है। अब अगर हम देखें तो इस बैक्टीरियल सेल में दो अलग से स्ट्रक्चर्स और बनी हुई है। ये स्मॉल बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम पाइली कहेंगे, और एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फ्लेजिलम है। पाइली ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, मोर देन वन होगी ये। इनका फंक्शंस क्या है? बैक्टीरियल सेल को आपस में अटैच करना, पाइली और फिम्ब्री। फिर इस बैक्टीरियल सेल में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और निकली हुई है जिसे फ्लेजिलम कहेंगे। ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनमें फ्लेजिला की हेल्प से जो पाइली प्रेजेंट होंगे, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनसे बैक्टीरियल सेल एक दूसरे से अटैच होती है। और जो एक लॉन्ग थ्रेड और हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लेजिलम है, इसकी हेल्प से बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। तो मूवमेंट के लिए इनमें फ्लेजिला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लेजिला होगा, फ्लेजिला प्लूरल ऑफ फ्लेजिलम, फ्लेजिला अगर होगा तो वो बैक्टीरिया मूवमेंट शो करेंगे, मींस वो बैक्टीरिया मोटाइल होंगे। मींस ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लेजिला है उन्हें फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। वो फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया मोटाइल होंगे। ऐसे बैक्टीरियल सेल जिसमें ये फ्लेजिलम प्रेजेंट नहीं है वो मूवमेंट शो नहीं करेंगे। जो नॉन फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया होंगे ये नॉन मोटाइल होंगे। फ्लेजिला अगर प्रेजेंट है तो फ्लेजिलेटेड मोटाइल बैक्टीरिया, फ्लेजिला अगर प्रेजेंट नहीं है नॉन फ्लेजिलेटेड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो ये जो हमने एक शेप बनाई है, एक्चुअल में इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया है जो मोटाइल है। तो फ्लेजिला बैक्टीरिया में बी फ्लेजिलेटेड और नॉन फ्लेजिलेटेड। ये बैक्टीरिया जो है वो फ्लेजिलेटेड है। फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया क्या होंगे? मोटाइल होंगे। अब ये जो मोटाइल बैक्टीरिया है वो 4 टाइप्स के होंगे।
मोटाइल बैक्टीरिया मींस जिनमें मूवमेंट के लिए फ्लेजिला प्रेजेंट है। मोनोट्राइकस, मोनो मींस वंस, ट्राइकस हम कह सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लेजिला को। मींस ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिन पे मोनो मींस वन, ट्राइकस मींस फ्लेजिला। ये मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया, इस बैक्टीरिया के एक एंड पे क्या प्रेजेंट है, मोनोट्राइकस, एक फ्लेजिला प्रेजेंट है, तो ऐसे बैक्टीरिया मोनोट्राइकस होंगे, वन फ्लेजिलम एट वन एंड। एग्जांपल विब्रियो, जैसे मैंने ये शेप बनाई है, या जो हम बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, इसके एक एंड पे एक फ्लेजिला है, ये मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। विब्रियो इसका एग्जांपल है। लोफोट्राइकस, मोर देन वन फ्लेजिला एट वन एंड। ये मैंने एक बैक्टीरियल सेल बनाया है, इसके एक ही एंड पे मोर देन वन अगर फ्लेजिला है, 2, 3, मोर देन 3 अगर फ्लेजिला अगर एक ही एंड पे प्रेजेंट है, तो ये वाला बैक्टीरिया लोफोट्राइकस है। एग्जांपल है थियोस्पाइरिलम। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस। एम्फी मींस बोथ, दोनों एंड पे वन और मोर देन वन फ्लेजिला प्रेजेंट होंगे, वन और मोर फ्लेजिला एट बोथ द एंड्स। इस एंड पे भी फ्लेजिला, इस एंड पे भी फ्लेजिला। बैक्टीरियल की दोनों एंड पे, सेल की दोनों एंड पे वन फ्लेजिला हो या मोर देन वन फ्लेजिला हो, ये वाली कंडीशन एम्फीट्राइकस मींस बोथ, दोनों एंड्स पे फ्लेजिलम और फ्लेजिला। स्पाइरिलम और नाइट्रोसोमोनास इसके एग्जाम्पल है। फिर पेरीट्राइकस, पेरी मींस चारों ओर। ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके चारों ओर अगर फ्लेजिला प्रेजेंट है, यहां, तो ये वाला क्या है, पेरीट्राइकस। फ्लेजिला ऑन ऑल ओवर द साइड ऑफ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बेसिलस टाइफस। तो जो फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया है, जो मोटाइल बैक्टीरिया है, वो मोनो, लोफो, एम्फी और पेरीट्राइकस होंगे। ऐसे बैक्टीरिया भी है उनमें फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं है, मींस जो नॉन फ्लेजिलेटेड बैक्टीरिया है, जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, इनको हम ए ट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। ए मींस एब्सेंट और ट्राइकस मींस फ्लेजिला। इनमें फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होगा, दे आर विदाउट फ्लेजिला। इसमें मोनो और माइक्रोकोकस, राउंड शेप के ये जो बैक्टीरिया है, जो राउंड शेप की बैक्टीरियल सेल जो सेपरेट है, इन पे कोई फ्लेजिला नहीं है, तो ये ए ट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया होंगे।